न्यूट्रॉन स्टार ये पूरे यूनिवर्स की एक नायाब चीज़ है। ये एक विशाल परमाणु यानी एक बड़े एटम कोर की तरह है जिसका डायामीटर कई किलोमीटर तक फैला है और जो काफ़ी घना और हिंसक है। ऐसी चीज़ आखिर वजूद में कैसे हो सकती है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक स्टार के जीवन की शुरुआत दो बैलेंस्ड फोर्सेस की मदद से होता है और ये दो फोर्सेस है उसकी अपनी ग्रेविटी और फ्यूजन रिएक्शन से होने वाला रेडिएशन प्रेशर। लगभग सभी स्टार्स के कोर में इतना प्रेशर होता है जिस कारण हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम में फ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह काफ़ी लंबे समय के बाद सभी हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में बदल चुके होते हैं और अगर स्टार का मास ज़्यादा होगा तो इसके कोर में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इतने प्रेशर की वजह से अब हीलियम एटम्स कार्बन में फ्यूज होने लगते हैं। अगर हम किसी भी मैसिव स्टार के कोर को देखें तो इसके अंदर ऑनियन की तरह लेयर्स दिखाई देंगे। इसी तरह स्टार्स के कोर में हेवी एलिमेंट्स के एटम बनने लगते हैं, जैसे कार्बन फ्यूज होकर नियॉन में बदल जाता है। ठीक ऐसे ही नियॉन लीड में, लीड ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन सिलिकॉन में बदल जाता है। फाइनली आखिर में सिलिकॉन आयरन में बदल जाता है। इसके बाद आयरन किसी एलिमेंट में फ्यूज नहीं हो पाता और जब इन एलिमेंट्स का फ्यूजन रुक जाता है तब कोर का रेडिएशन प्रेशर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। इस वजह से स्टार अपना संतुलन खो देता है और जब इसका मास 1.4 सोलर मासेस के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है तब इसका कोर स्टेबल नहीं रह पाता। अब यहाँ कोर के आउटर पार्ट की स्पीड 70,000 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाती है। इसके बाद ये स्टार की सेंटर की ओर बढ़ने लगती है। अब इसके अंदर बसे एटम्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन्स पर काबू पा लेते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्यूज होकर न्यूट्रॉन में बदलकर एटॉमिक न्यूक्लियस में मिल जाते हैं। अब यहाँ स्टार की आउटर लेयर प्रेशर के कारण एक कैटापुल्ट की तरह बिहेव करने लगती है और फिर होता है बूम, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो अब हमारे पास है एक न्यूट्रॉन स्टार जिसका मास 1 या 3 सूरज यानी सन के इक्वल होगा, लेकिन ये स्टार प्रेशर की वजह से इतना कंप्रेस्ड हो चुका है कि इसका डायमीटर सिर्फ 25 किलोमीटर के अंदर होगा। और अब शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इस 25 किलोमीटर के छोटे से बॉल का मास पृथ्वी के मुकाबले 5 लाख गुना ज़्यादा मैसिव होगा और इसका साइज लगभग 3 माउंट एवरेस्ट के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस है कि इसका सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 700 मीटर आयरन क्यूब के बराबर होगा और इसका वेट होगा करीब 100 करोड़ टन, जो लगभग माउंट एवरेस्ट जितना मैसिव होगा। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी काफ़ी प्रभावशाली है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की हाइट से छोड़ते हो तो ये 7.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड में स्टार से टकरा जाएगा। इसका सरफेस हद से ज़्यादा फ्लैट है। यहाँ पर मुश्किल से 5 मिलीमीटर छोटे गड्ढे देखने को मिलेंगे। इसका एटमॉस्फेयर सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक मोटा है, जो बस हॉट प्लाज्मा से भरा हुआ है और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या होता है। इसका क्रस्ट बहुत ही ठोस है जो पूरे आयरन एटम से बना है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का समंदर फ्लो हो रहा है। हम जितना कोर की तरफ जाएंगे वहाँ हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स दिखेंगे और प्रोटॉन्स बहुत कम होंगे और ऐसा तब तक होगा जब तक हम पूरे न्यूट्रॉन्स तक नहीं पहुँच जाते।
न्यूट्रॉन स्टार का कोर बहुत ही अजीब है। हम वास्तव में नहीं जानते कि कोर में क्या है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोर में न्यूट्रॉन फ्लूइड होगा जिसका मैटर क्वार्क्स और ग्लूऑन प्लाज्मा से भरा होगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता कि कोर में ऐसा ही वातावरण होगा। कई मायनों में एक न्यूट्रॉन स्टार एक जायंट एटम कोर के बराबर है। बस दोनों में अंतर ये है कि एटम के कोर में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस होते हैं, वही न्यूट्रॉन स्टार में ग्रेविटी। चलिए अब नजर डालते हैं न्यूट्रॉन स्टार के प्रॉपर्टीज पर। एक यंग न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से घूमता है, लगभग हर सेकंड में कई बार। और अगर इसकी चपेट में कोई पुराना स्टार आता है तो इसके घूमने की स्पीड 100 गुना बढ़ जाती है, ठीक इस रियल टाइम ऑब्जेक्ट की तरह जो है PSR J1748244-6AD। ये अप्रॉक्सीमेटली 252 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है। ये इतना फास्ट घूमता है कि इसका शेप स्पीड के हिसाब से बदलने लगता है। हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पल्सार्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल एमिट करता है। न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले 8 ट्रिलियन गुना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि एटम्स भी बेंड होने लगते हैं। ठीक है, अब लगता है हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। न्यूट्रॉन स्टार पूरे यूनिवर्स का एक अमेजिंग ऑब्जेक्ट है। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम स्पेसशिप्स भेजकर इसके बारे में और जान सकेंगे और इसकी तस्वीरें ले सकेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।